मूवी की शुरुआत में हमें दो स्नेक्स को दिखाया जाता है। ये दोनों बहनें होती हैं। इनमें से एक का रंग व्हाइट और दूसरी का रंग ग्रीन होता है। ये दोनों देखने में तो जवान लग रही होती हैं, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है। व्हाइट स्नेक का नाम सोजन होता है और इन दोनों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे इंसानों का रूप ले सकती हैं। एक दिन ये दोनों बहनें पहाड़ी पर एक लड़के को आता हुआ देखती हैं, जिसका नाम शेयान होता है। शेयान फूलों को खाकर इनका टेस्ट चेक कर रहा था। वहीं दोनों स्नेक शेयान को फूल खाता देखकर हैरान होती हैं और सोचती हैं कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल शेयान यहाँ अकेला नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में आया था। यहाँ पर शेयान अकेला ही पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक कंप्लीट स्नेक बनकर इसे डराती है और शेयान डरकर पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। व्हाइट स्नेक को शेयान पर दया आती है और वो लड़की का रूप लेकर शेयान को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। शेयान की हालत खराब हो जाती है और वो पानी की गहराई में जा रहा होता है। तभी सूजन अपनी सांस देकर उसे बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। शेयान को जब होश आता है तो वो खुद को अपने दोस्तों के बीच पाता है। शेयान अपने दोस्तों से इस लड़की के बारे में पूछता है जिसने इसकी जान बचाई थी, लेकिन इसके दोस्त इसे कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, ये तुम्हारा वहम होगा। वो दोनों बहनें भी पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रही होती हैं। इसके बाद हमें मास्टर और इनके साथी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें गांव में एक लाश मिली थी और इसी दिन गांव में एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाना था। मास्टर और इनके साथी भी इसी फेस्टिवल में जा रहे थे क्योंकि इन्हें शक था कि मॉन्स्टर फेस्टिवल में आकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेयान जड़ी बूटियां लेकर इसी फेस्टिवल में जा रहा होता है, इसीलिए वो मास्टर और इनके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम सोजन को देखते हैं, जो कि शेयान को अपनी सांस देने के बाद शेयान के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि वो शेयान को पसंद करने लगी थी। सोजन अपनी बहन को कहती है कि मुझे इस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी, इसे अपनी सांस देकर। इसलिए वो दोनों भी फेस्टिवल में चली जाती हैं। फेस्टिवल में पहुंचने के बाद सोजन अपनी बहन को शेयान को ढूंढने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर और इनके साथी अपनी पूरी तैयारी से मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे थे। तभी ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है और इसे पसंद करने लगती है। वो इससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी मॉन्स्टर को ढूंढने में मसरूफ था, इसलिए वो इसे मना कर देता है। मास्टर का साथी नहीं जानता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो भी मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को शेयान दिखाई देता है और वो शेयान के पास जाती है और इसे बताती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, लेकिन शेयान इसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कौन है। तभी ग्रीन स्नेक पानी में कूदकर शेयान की कश्ती को धक्का लगाकर सोजन के पास ले जाती है। सोजन शेयान से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शेयान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर सोजन बहुत दुखी हो जाती है। शेयान इसे बताता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है जिसने इसे सांस देकर इसकी जान बचाई थी। शेयान के मुंह से ये सुनने के बाद कि वो भी इसे पसंद करता है, वो बहुत खुश हो जाती है और शेयान को वो मोमेंट दोबारा याद करवाने के लिए वो इसे पानी में धक्का दे देती है और फिर खुद भी पानी में कूदकर फिर से इसे अपनी सांस देकर इसकी जान बचा लेती है। शेयान को ये मालूम हो जाता है कि यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसने मेरी जान बचाई थी। ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और इधर दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से बात कर रही होती है और तभी वो मॉन्स्टर को देखती है और मास्टर के साथी को बता देती है। मास्टर का साथी मॉन्स्टर के साथ बहादुरी से मुकाबला करता है। तभी लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है और वो मास्टर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। मास्टर मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और मॉन्स्टर को आग में फेंक देता है। अगले दिन सोजन शेयान के घर जाती है और शेयान इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो भी इसके बारे में ही सोच रहा था। वो दोनों साथ रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। और इधर दूसरी तरफ मास्टर का साथी भी आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था क्योंकि फाइट के दौरान इसे मॉन्स्टर ने काट लिया था। जब मास्टर के साथी को ये मालूम होता है कि वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा तो वो बहुत दुखी हो जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो इसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर भी बन गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो इसे अपनी जुबान दिखाते हुए अपनी हकीकत भी बता देती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे गांव में जाते हैं और वो वहां जाकर बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर का शिकार हुए थे। इन लोगों की मदद करने के लिए शेयान इनके लिए जड़ी बूटियां बनाता है। मास्टर शेयान को बताता है कि इन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया है, ये जड़ी बूटियां इनके लिए काफी नहीं है, ये लोग इन जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगे। लेकिन शेयान मास्टर की बात नहीं सुनता और पूरी कोशिश और लगन से जड़ी बूटियां बनाता है। सोजन को भी ये बात पता होती है कि ये लोग इन जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगे, इसलिए सोजन शेयान और इन पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपनी सांस इन जड़ी बूटियों में मिला देती है क्योंकि इसकी सांस से वो लोग ठीक हो सकते थे। लेकिन अपनी सांस देने की वजह से सोजन बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। सोजन के पास एक चूहा था जो कि सोजन का दोस्त था। वो सोजन को कहता
कहता है कि अपनी सांस देना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है और अपनी सांस देने से तुम कमजोर हो जाओगी। अगले दिन शियान वो जड़ी बूटियां लोगों को देता है और वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि जड़ी बूटियों से ये लोग ठीक नहीं हो सकते। मास्टर शियान के पास जाता है और इससे पूछता है कि क्या जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की है, जिस पर शियान कहता है कि हाँ, मेरी बीवी ने मेरी मदद की थी। इस बात से मास्टर समझ जाता है कि शियान की बीवी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर के जहर को खत्म कर सकता है। मास्टर शियान को अपनी हिफाजत के लिए पवित्र चाकू देता है। इसके बाद मास्टर सोजन से मिलने जाते हैं, लेकिन सोजन मास्टर को देखकर भागने लगती है, लेकिन मास्टर इसे पकड़ लेते हैं और फिर मास्टर और सोजन के बीच लड़ाई होती है। सोजन मास्टर से फाइट हारने लगती है। मास्टर इस पर लकड़ियों से हमला करते हैं, लेकिन इसे मारते नहीं और कहते हैं कि तुम शियान को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि इंसान और मॉन्स्टर इकट्ठे नहीं रह सकते, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो और तुमने अपनी सांस से लोगों की जान बचाई है। शाम को जब शियान घर आता है तो वो सोजन के लिए वाइन लेकर आता है। ये दोनों वाइन पीने लगते हैं और वाइन पीने के बाद सोजन को बहुत अजीब लगने लगता है, क्योंकि वाइन में सांप के जहर को काटने वाली दवा मिलाई हुई थी। सोजन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। ये देखकर शियान बहुत परेशान हो जाता है और वो सोजन से पूछता है कि क्या हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी सोजन खुद पर काबू नहीं कर पाती और पूरी तरह सांप बन जाती है। मास्टर भी वहाँ आ जाता है और सोजन और मास्टर के बीच में लड़ाई होने लगती है। शियान पवित्र चाकू से सोजन पर हमला कर देता है, क्योंकि इसे नहीं पता होता कि ये सांप ही सोजन है। जख्मी होने के बाद सोजन वहाँ से चली जाती है और शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है, जिसके बाद मास्टर उसे बताता है कि ये सांप ही तुम्हारी बीवी थी, तुमने एक सांप से शादी की थी। ये सुनने के बाद शियान को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी वाइफ को ही मारा है और वो एक सांप थी। सोजन जख्मी होने के बाद अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। पवित्र चाकू से जख्मी होने के बाद सोजन कभी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, लेकिन सोजन अपनी बहन को कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सच्चा प्यार मिला। और इधर दूसरी तरफ सोजन का दोस्त चूहा शियान को सोजन को बचाने का एक तरीका बताता है। चूहा शियान को बताता है कि एक खास किस्म की जड़ी बूटी की मदद से सोजन ठीक हो सकती है। वो जड़ी बूटी लिफैन में रखी गई है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। शियान सोजन को बचाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करके जड़ी बूटी लाने पहुँच जाता है। शियान जैसे ही जड़ी बूटी को पकड़ने लगता है, वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियां आकर इस पर हमला कर देती हैं। शियान को इन सब जड़ी बूटियों में से असली जड़ी बूटी को ढूंढना था। असली जड़ी बूटी को ढूंढने का तरीका ये था कि वो कभी नहीं जल सकती, इसलिए शियान जड़ी बूटियों को जला देता है और असल वाली जड़ी बूटी को ढूंढ लेता है, क्योंकि तमाम जड़ी बूटियां जल जाती हैं लेकिन असल वाली जड़ी बूटी नहीं जलती। जड़ी बूटी को उसकी असल जगह से हटाते ही तमाम मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं और शियान को जड़ी बूटी ले जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। मास्टर को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है। शियान चूहे को जड़ी बूटी दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी से जड़ी बूटी सोजन को जाकर दे दो। इधर सारे मॉन्स्टर की बॉडी में घुस जाते हैं और इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। मास्टर शियान को और सब मॉन्स्टर को कैद कर लेते हैं और चूहा वो जड़ी बूटी ले जाकर सोजन को दे देता है और इसे बताता है कि ये जड़ी बूटी मुझे शियान ने दी है और शियान को मास्टर ने कैद कर लिया है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर उसकी बॉडी में घुस गए हैं। सोजन जड़ी बूटी की मदद से ठीक हो जाती है और वो दोनों बहनें शियान को बचाने के लिए मास्टर के पास जाती हैं और मास्टर को शियान को छोड़ने को कहती हैं, लेकिन मास्टर इन्हें कहता है कि शियान के अंदर बहुत से मॉन्स्टर हैं और हमें इसे ठीक करने के लिए लोहान माया का यज्ञ करना होगा, और लोहान माया में कोई भी रुकावट आएगी तो ये शियान के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो दोनों मास्टर की बात नहीं सुनती और मास्टर से फाइट करने लगती हैं, लेकिन मास्टर ज्यादा ताकतवर होने की वजह से इनकी तलवारें ही तोड़ देता है। लेकिन वो दोनों बहनें नहीं रुकती और कंप्लीट स्नेक बनकर पानी में जाती हैं और सुनामी लाने की कोशिश करती हैं। मास्टर सुनामी को रोकने के लिए इसे दो हिस्सों में तोड़ देता है, लेकिन मंदिर के अंदर पानी भरने लगता है। मास्टर के साथी लोहान माया को जारी रखते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे चूहे आकर लोहान माया को रोक देते हैं और सोजन शियान को मंदिर से बाहर ले आती है। शियान को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। मास्टर वहाँ आकर सोजन को बताते हैं कि तुमने लोहान माया को रोक दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन सोजन मास्टर पर यकीन नहीं करती और मास्टर पर हमला कर देती है। मास्टर बुद्धा पर यकीन करते हुए सोजन को मंदिर के अंदर कैद कर देता है। तभी सोजन बुद्धा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आखिरी बार शियान से मिलने दो। बुद्धा सोजन की रिक्वेस्ट को सुनते हुए इसे कुछ टाइम के लिए शियान को मिलने का मौका देते हैं। सोजन शियान से मिलती है तो शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लगता है। तभी सोजन का वक्त खत्म हो जाता है और वो वापस मंदिर के अंदर चली जाती है। शियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और अब शियान अपनी सारी जिंदगी सोजन के इंतजार में मंदिर के बाहर ही गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था और वो ग्रीन स्नेक के साथ रहने लगा।